हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं एक टॉपिक पे चर्चा करूंगा जो टॉपिक है चक्रवात। अभी हाल फिलहाल में भी आप लोग चक्रवात के बारे में सुन रहे होंगे, तो उन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे और चक्रवात के बारे में बात करेंगे, प्रति चक्रवात के बारे में बात करेंगे। चक्रवात का किस तरह से चलता है, उत्तरी गोलार्ध में इसकी क्या अलग दिशा होती है, दक्षिणी गोलार्ध में इसकी क्या अलग दिशा होती है, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो आइए समय को न लेते हुए शुरू करते हैं। चक्रवात के बारे में समझते हैं कि चक्रवात आकार में गोलाकार, अंडाकार या पूरा चक्र के समान होते हैं। ये मौसम को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इनसे वर्षा और तापमान पर असर पड़ता है। अभी फ़िलहाल में जब यह चक्रवात आता है तो वर्षा होने की संभावना बढ़ जाती है, तापमान पे असर होता है, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम लोगों को जब चक्रवात आता है तो अलग अलग तरह का चेंजिंग देखने को मिलता है। आइए पूरी तरह से समझते हैं। चक्रवात मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शीत कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दो तरह का चक्रवात होता है। चक्रवात के बारे में पूरी विश्लेषण हम लोग आगे करेंगे। चक्रवात से ही संबंधित हवा भी बहुत तेज़ गति में हो जाती है। पवन, तो वायु और पवन में क्या अंतर है, इस अंतर को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। वायु के बारे में समझते हैं कि वायु नीचे से ऊपर की ओर तथा ऊपर से नीचे की ओर लंबवत चलती है। वायु जिसको बोलेंगे ऊपर से नीचे की ओर लंबवत चलती होगी उसको वायु बोलेंगे। वायु शांत होती है। वायु जब चलती है वो शांत होती है। पवन के बारे में समझ लेते हैं कि पवन सदैव क्षैतिज। क्षैतिज किसको बोलेंगे, तो ये जो लाइन आप लोगों के पास ड्रॉ किए हुए हैं ये क्षैतिज है, और यहाँ पे जो है क्षैतिज रेखा, और यहाँ पे जो ये लंबवत लाइन इस तरह से खींचा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि जब वायु गतिशील होती है तो वह पवन के रूप ले लेती है। जब हवा गतिशील होती है तो वो पवन के रूप में ले लेती है। यह सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। ये उच्च दाब क्या होता है, निम्न दाब क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं। इसी उच्च दाब और निम्न दाब के कारण ही हम लोगों के पास चक्रवात आता है। ये हम लोगों का कोई शेप है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर बोले तो उच्च दाब, और यहाँ बाहर लो प्रेशर है। तो कभी भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलता है। तो हाई प्रेशर से जब लो प्रेशर की तरफ हवा निकलेगा तो ये हम लोगों का प्रति चक्रवात हो जाएगा। और यहाँ से जब लो प्रेशर अगर केंद्र में हो और हाई प्रेशर बाहर हो तो बाहर से केंद्र की तरफ हवा आने लगती है, वो चक्रवात होती है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि वायु जब गतिशील होती है तो पवन का रूप ले लेती है। यह सदैव उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। हाई प्रेशर बोले तो HP और लो प्रेशर बोले तो LP, यानी कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है, जो कि पवन होती है। पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर क्या होता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये निम्न दाब के बारे में, जब हाई प्रेशर लो प्रेशर के बारे में हम लोग देखते हैं तो उच्च दाब का मतलब हाई प्रेशर, निम्न दाब का मतलब लो प्रेशर। हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवा आएगा। जब भी निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ हवा, उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवा आएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवन आएगी। यहाँ देखते हैं फिर, यहाँ एक तस्वीर के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रति चक्रवात। चक्रवात में क्या होता है ना कि चक्रवात में केंद्र में लो प्रेशर होती है। यहाँ जो केंद्र है इस केंद्र में लो प्रेशर होगी और बाहर हाई प्रेशर होगी। ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब हवा आएगी ना तो ये चक्रवात जैसी स्थिति होगी। यहाँ जब हवा आएगी या पानी का बौछारा भी आ सकता है। ये केंद्र हुआ, केंद्र में पूरी तरह से जल स्तर बढ़ने लगता है और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी क्रिएट हो जाती है, और इसी एनर्जी क्रिएट होने के बाद बहुत ज़्यादा मात्रा में आंधी और तूफान आता है। ये हवा के केस में होता है, इसी तरह से जल में होता है। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग देख, और प्रति चक्रवात क्या होता है, तो यहाँ देखिए इस तस्वीर में प्रति चक्रवात वायु दाब बाहर में कम है और अंदर में ज़्यादा है। हमेशा अधिक वायुदाब यानी कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा जाती है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं तस्वीर में कि वायुदाब अधिक है, तो अधिक वायुदाब है तो ये यहाँ से बाहर निकल रहा है, क्योंकि बाहर का जो प्रेशर है, बाहर का जो दाब है कम है, तो अधिक से बाहर की तरफ जाता है। ठीक है ना, यहाँ एक तस्वीर में और आपको दिखाऊं कि ये साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन जिसको प्रति चक्रवात बोलते हैं हिंदी में, और ये साइक्लोन जिसको चक्रवात बोलते हैं। तो साइक्लोन में क्या होता है कि लो प्रेशर है और बाहर में हाई प्रेशर है। तो ये पूरी तरह से बाहर में हाई प्रेशर है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये पूरी तरह से बाहर में हाई प्रेशर है और लो प्रेशर की तरफ हवा आ रही है।
ठीक है। और यहाँ एंटी साइक्लोन में क्या है कि ये केंद्र में हाई प्रेशर है, केंद्र में हाई प्रेशर है, तो ये बाहर की तरफ हवा जाएगी, ठीक है ना। मुझे विश्वास है कि ये आप लोगों को समझ में आई होगी। तो साइक्लोन में क्या होता है, केंद्र में लो प्रेशर होता है और एंटी साइक्लोन में केंद्र में हाई प्रेशर होता है। हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जाती है। जब केंद्र में लो प्रेशर हो तो चक्रवात जैसी स्थिति होगी और जब केंद्र में हाई प्रेशर हो तो प्रति चक्रवात जैसी स्थिति होगी। आगे कुछ तस्वीर के माध्यम से हम लोग देखते हैं। देखिए ये तस्वीर भी वही बता रहा है, ये साइक्लोन है, तो साइक्लोन में लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर है, हवा जब लो प्रेशर की तरफ होता है तो उठता है और हाई प्रेशर की तरफ होता है तो झुकता है। यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ चक्रवात और प्रति चक्रवात में अंतर हम लोग समझे। यहाँ है ये हम लोगों का भारत है, भारत में ये हम लोगों का केरल है, ये कर्नाटक है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ तक महाराष्ट्र और ये गुजरात है। इन्हीं सारे भागों में अभी फ़िलहाल चक्रवात आया है, ठीक है ना। तो इन्हीं सब जी हाँ चक्रवात यहाँ पे भी देखिए, ये वाला जो भाग है ना बंगाल की खाड़ी जिसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, और ये वाला जो पॉइंट है अरब सागर है। तो अभी फ़िलहाल में अरब सागर में आया हुआ है चक्रवात। ये जो एरिया, इस एरिया में भी चक्रवात आती है। तो देखिए यहाँ भारत के बारे में हम लोग यहाँ थोड़ा सा समझते हैं कि भारत नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तर वाले जो भाग है ना, ये पूरा हम लोगों का मान के चलते हैं पृथ्वी है। इस पूरे पृथ्वी में अगर उत्तर की तरफ अगर आ जाए चक्रवात तो उसकी दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा के विपरीत दिशा में होगी। और अगर दक्षिणी गोलार्ध में आ जाए तो ये हमेशा होती है, हमेशा क्लॉकवाइज होगी, यानी घड़ी की दिशा की तरफ चलेगी दक्षिणी गोलार्ध वाला चक्रवात, और उत्तरी गोलार्ध का जो चक्रवात होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा में। आइए एक मैं तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाता हूँ पूरी तरह से। ये तस्वीर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है पूरी तरह से एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि ये भारत के पास है। ये तस्वीर जो है भारत के पास बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आया हुआ है, इन्हीं चक्रवातों का एनिमेशन है आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में है और ये उल्टा चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि ये उल्टा चल रहा है, ये इस तरह से चल रहा है ना, ये इस तरह से चल रहा है। घड़ी हम जानते हैं कि इस तरह से चलता है, तो घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा में चलता है। कब, जब उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आता है तब, और दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात आता है यानी अफ्रीका महादेश में कोई चक्रवात आ जाए तो वो कैसी चक्रवात होगी, उसका जो डायरेक्शन क्या होगा, उसकी दिशा क्या होगी, तो क्लॉकवाइज होगी। यहाँ एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊँ, ये भी तस्वीर आप लोग देख सकते हैं। ये तस्वीर आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से चक्रवात आती है। और यहाँ पे और मैं आपको बता दूँ, हाँ एक बात और बताना था कि चक्रवात का नामकरण जो होता है ना, ये अलग अलग देश मिलके करते हैं। जैसे अभी का चक्रवात का कुछ अलग नाम हुआ, निसर्ग आया हुआ था, अम्फान आया हुआ था, पश्चिम बंगाल साइड में बहुत ज़्यादा तबाही मचाया था। तो अलग अलग देश इसका नाम रखते हैं। तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ। ये अपना भारत है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। इसको पूरी तरह से आप लोग देख लिए होंगे। हाँ, यहाँ एक पॉइंट है जिसको मैं आपको बता दूं कि चक्रवात के नामकरण की शुरुआत, चक्रवात को नाम रखने का जो शुरुआत है ना, भारत के द्वारा ये पहल शुरू की गई थी 2004 में। 8 देश, भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल है। 2018 में इसमें ईरान, कतर और सऊदी अरब ये सब लोग शामिल हुए। बात यहाँ क्या है ना कि अभी फ़िलहाल जो महाराष्ट्र में जो अभी तूफ़ान आया हुआ है, केरल, महाराष्ट्र इस सब में, तो उस तूफ़ान का जो नाम रखा गया है तौकाते नाम रखा गया है। और ये नाम कौन रखा है, तो म्यांमार रखा है। ये अब तो 13 देश हो चुके हैं। यही 13 देश मिलके और सब जो भी चक्रवात आते हैं वो चक्रवात का नाम रखते हैं। कभी भारत भी रख सकता है, पाकिस्तान भी रख सकता है, ईरान भी रख सकता है। जो भी देश इसमें है ना, वो 13 देश हैं। ये 13 देश पूरी तरह से नाम रखता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के जितने भी मतलब कि देश हैं, 13 देश, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यमन, ये सब देश चक्रवात का नामकरण करते हैं। और मुझे विश्वास है कि ये आप लोगों को थोड़ा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। कमेंट ज़रूर करें ताकि एक प्रयास आपको कैसा लग रहा है। मैं इसमें और थोड़ा सा चेंजिंग करूँगा धीरे धीरे सा। अभी प्रयास शुरू है, धीरे धीरे आप लोगों को कुछ ना कुछ परिवर्तन इसमें मिलेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।